वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 3 के सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में पूरा ही चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। तो पेज नंबर 28 से बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि नीम के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। तो आंसर होगा कि नीम एक औषधीय वृक्ष है। इसकी पत्तियाँ, टहनियाँ और फल दवाओं के काम आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आप अपने परिवेश यानी कि आसपास बहुत से पेड़ पौधे देखते होंगे, उनमें से कुछ पेड़ों या पौधों के नाम बताओ। तो आप आंसर लिखोगे कि बरगद, पीपल, नीम, जामुन, तुलसी, आम, केला आदि। आगे है, आप विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान किस आधार पर करते हैं। तो आप कैसे पहचानते हो कि कौन सा पेड़ कौन सा है। तो आप क्या लिखोगे कि हम पेड़ पौधे की पहचान उनके पत्तों के आकार, रंग, फूल, फल और उनकी गंध यानी कि महक के आधार पर करते हैं और उनको पहचान जाते हैं कि इस पर कैसे पत्ते हैं, कैसे फूल हैं। उसकी पहचान करके हमें पता चल जाता है कि ये पेड़ कौन सा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों की पेड़ पौधों से जुड़ा अपना कोई अनुभव बताएं, जैसे कि आपने कोई पौधा लगाया हो या किसी वृक्ष की छाया के नीचे आप खेलती हो। तो आंसर होगा कि मैंने अपने बगीचे में एक तुलसी का पौधा लगाया था और मैं उसे रोज़ पानी भी देती हूँ। अगला क्वेश्चन है, अपने आसपास आपको सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगता है। आपको यही पेड़ सबसे अच्छा क्यों लगता है। तो इसका आंसर होगा कि मुझे आम का पेड़ सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें मीठे और रसीले फल लगते हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन है कि इस कविता में किन पक्षियों के नाम आए हैं। तो इस कविता में 3 पक्षियों के नाम आए हैं, चिड़िया, कौवा तथा तोता। अगला क्वेश्चन है कि नीम से किन किन रोगों से लाभ मिलता है। तो देखो इससे हमें पेट के रोग को लाभ मिलता है, त्वचा के रोग को और संक्रमण को लाभ मिलता है। अब देखो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन है। नीम का वृक्ष सबका मन कैसे बहलाता है। तो आंसर होगा कि नीम की घनी छाया, ठंडी हवा सबको सुकून देती है और पक्षियों को आश्रय देती है। इस तरह नीम सबका मन बहलाता है। आगे लिख देना कि इस तरह नीम सबका मन बहलाता है। चौथा क्वेश्चन है कि कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए। चिड़िया, कौवा, तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। तो बच्चों नेह का मतलब जो होता है ना, वो प्यार का और प्रेम का होता है। तो नेह शब्द के आधार पर आपको 2 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है कि नीम का वृक्ष पक्षियों से अपना नेह यानी कि प्यार किस प्रकार जताता है। तो आप लिखोगे कि नीम की डालियाँ, छाया और फल पक्षियों को आश्रय और भोजन देते हैं, इस तरह वे उनसे प्यार जताता है। अगला क्वेश्चन है कि अपने परिवार के सदस्यों और अध्यापक आपसे अपना नेह किस प्रकार जताते हैं। तो आंसर लिखोगे कि मेरे परिवार के सदस्य मुझे स्नेह देते हैं, मेरे साथ समय बिताते हैं तथा अध्यापक हमें प्रेम से पढ़ाते हैं, इस प्रकार वो हमसे प्रेम करते हैं। बस इतना ही आंसर लिखना आप। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 29 पर। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ हैं। चलो प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। तो प्रदूषित वायु से आप क्या समझते हैं। तो प्रदूषित वायु का मतलब है धूल, धुआं और हानिकारक गैसों से भरी हवा, जो सेहत के लिए हानिकारक होती है। अगला क्वेश्चन है कि वृक्ष प्रदूषित वायु को कैसे शुद्ध करते हैं। तो आप लिखोगे कि पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हवा को साफ करते हैं। इसी तरीके से देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि नीम का वृक्ष डॉक्टर नहीं है, फिर भी बहुत सारे रोगों को भगाता है। तो कविता के अंदर इस बात को बताने के लिए कौन सी पंक्ति लिखी हुई है। तो ये पंक्ति लिखी है कि नहीं डॉक्टर, फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम, है ना। ये वाली पंक्ति लिखी हुई है इस वाले सेंटेंस के लिए। अब इसी तरीके से अगला सेंटेंस है कि नीम का वृक्ष दिन भर प्रसन्न रहता है। तो इसके लिए कविता में कौन सी पंक्ति लिखी गई है कि दिन भर हंसता गाता नीम। अब देखो बच्चों यहाँ पर 2 पिक्चर्स हैं। लड़की पुस्तक पढ़ती है, लड़का पुस्तक पढ़ता है ना। इससे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता चलता है। स्त्रीलिंग के अंदर बच्चों ई की आवाज़ आती है और पुल्लिंग में हमेशा आ की आवाज़ आती है ना। तो आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान करनी है। यहाँ पर कहा गया है कि अब इस कविता में आए उन सभी आप शब्दों को लिखेंगे जिन शब्दों से ये पता चलता है कि नीम जो है पुल्लिंग है यानी कि बॉय है ना। जैसे कि लहराता, गाता,
बनाता, लेता, बल खाता, जताता, सिखाता, जाता, हंसता, भागता, बहलाता। इन सभी शब्दों को पढ़कर बच्चों क्या पता चल रहा है कि इन सभी में आ की आवाज़ आ रही है और नेम क्या है, पुल्लिंग है, यानी कि बॉय है ना। क्योंकि देखो सभी शब्दों में किसकी आखिर में आवाज़ आई है, आ की आवाज़ आई है ना। तो आ की आवाज़ वाले जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग के रूप में सेंटेंस के अंदर यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पर बच्चों फलों की टोकरी है, इसमें से आपको छाट कर लिखना है कि कौन से फल और सब्जियाँ स्त्रीलिंग हैं और पुल्लिंग हैं। जैसे कि भिंडी स्त्रीलिंग होगी, गोभी, गाजर, लौकी, प्याज और नाशपाती, है ना। ये सभी फल और सब्जियाँ क्या हैं, स्त्रीलिंग कहलाएंगे। पुल्लिंग क्या होगा, अमरूद। जैसे कि हम कहते हैं ना कच्चा अमरूद, यूँ तो नहीं कहते कि कच्ची अमरूद, कच्ची भिंडी कह सकते हैं, है ना। इसी तरीके से कच्चा अंगूर, कच्चा सेब, कच्चा आम, कच्चा सीताफल, कच्चा धनिया, पालक, बैंगन, आलू। मगर इन सब के लिए हम क्या बोलेंगे, कच्ची भिंडी, कच्ची गोभी, कच्ची गाजर, कच्ची लौकी, कच्चा प्याज, कच्ची प्याज और कच्ची नाशपाती। तो इस तरीके से आप पहचान करके लिख देना। अब आगे है प्रा शब्द का, है ना। प्रा का इस्तेमाल करते हुए शब्द बनाने हैं, जैसे कि प्रमुख, प्रसिद्ध और प्रकार। अब बच्चों यहाँ पर आपको पेड़ से रिलेटेड विशेषण शब्द लिखने हैं। विशेषण शब्द किसे कहते हैं बच्चों, ऐसे शब्द जो किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताते हैं। जैसे कि पेड़ की क्वालिटी क्या है, ये विशाल है, छायादार है, फलदार है ना, लंबा और ऊंचा है, औषधीय है, मजबूत है और कांटेदार है ना। यहाँ पे हमें फल के पेड़ के लिए विशेषण शब्द लिखने थे, यानी कि पेड़ की खासियत बताने वाले शब्दों को लिखना था। जैसे कि पेड़ मजबूत, कांटेदार, लंबा, ऊंचा, है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ पत्तियाँ हैं, उन पत्तियों के नाम से आपको उसकी मैचिंग करनी है। जैसे कि ये है किसका, आम का पत्ता, ये बरगद का पत्ता, और ये जो है ये वाला, ये सबसे लास्ट के अंदर है शीशम का, और ये है धनिए का, है ना, और ये है तुलसी का, और सबसे लास्ट के अंदर है केले का पत्ता। आपकी भाषा में इन्हें क्या कहते हैं आप वो लिख देंगे। जैसे हमारी भाषा में शीशम को शीशम, केले को केला, तुलसी को तुलसी, आम को आम, कभी कभी धनिए को कोथमीर भी कह देते हैं, वरना बरगद को बरगद ही कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चों कुछ पत्ते हैं, आपको उनकी खासियतें लिखनी है। जैसे कि आम का पत्ता किस काम आता है, बंधन बार बनाने में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने दरवाजे के ऊपर ऐसी लटकनें लटकी हुई देखी होंगी, है ना, इसे बंधनवार कहते हैं। शीशम का पत्ता किस काम आता है, पशुओं के चारे के रूप में, मुँह की समस्याओं तथा पाचन के अंदर लाभकारी होता है। पीपल का पत्ता सूजन कम करने में तथा हाथियों को चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। कमल का पत्ता त्वचा के निखार में काम आता है, कॉस्मेटिक में प्रसाधन के अंदर। पालक क्या है, ये हरी पत्तेदार सब्जी है जो खाने के अंदर काम आती है। अब बच्चों अगले पेज पर आएंगे। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन और, चौथा क्वेश्चन है कि अपने परिवेश में आपको जो भी पत्ते दिखते हैं उनका संग्रहण कीजिए। पत्तों को किसी मोटे कागज़ पर चिपकाएं। उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए पत्तों के बारे में आपको 2-2 वाक्य भी लिखने हैं। जैसे कि बच्चों मैंने यहाँ पर 4 पत्तों के बारे में लिखा। सबसे पहले लिखा मैंने पीपल का पत्ता, ये दिल के आकार का होता है। पीपल का पत्ता पूजा पाठ में उपयोग किया जाता है। अमरूद का पत्ता, ये मोटा, खुरदुरा और अंडाकार होता है। अमरूद के पत्ते में पाचन तंत्र को सुधारने की क्षमता होती है। गुलाब का पत्ता, ये छोटा, चिकना तथा किनारों से थोड़ा कटा होता है। और गुलाब का पौधा सौंदर्य, प्रसाधन तथा खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरीके से आम का पत्ता, ये लंबा तथा चमकदार हरा होता है और आम के पत्ते का प्रयोग पूजा में तथा आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होता है। तो स्क्रीनशॉट लेकर बच्चों साथ में आपको पत्ते चिपकाने हैं और उनकी क्वालिटीज़ को इस तरीके से लिखना है। अब बच्चों नीम के पेड़ से रिलेटेड यहाँ पर कुछ सेंटेंस हैं, फिलअप्स के रूप में आपको इनको पूरा करना है। जैसे कि नीम का पेड़ कहता है कि मेरा एक एक भाग उपयोगी है। मेरी पत्तियों का आकार छोटा और रंग हरा होता है। मेरी पत्तियों के किनारे नुकीले होते हैं। मेरी पत्तियों को उबालकर उस पानी से नहाने से बैक्टीरिया दूर होते हैं। मेरी कोमल टहनियाँ दांत साफ करने के काम आती हैं और इसे दातुन कहते हैं। मेरे फल को निपोरी कहते हैं। मेरी पत्तियों का स्वाद कड़वा होता है। मेरी पत्तियों को सुखाकर अनाज में रखा जाता है। बसंत के मौसम में इसकी छटा दिखने लायक होती है। आओ कभी मेरी डाल पर झूले का आनंद लो। तो आप इस तरीके से इन फिलअप्स को कंप्लीट कर सकते हैं।
अब देखो आगे अगला क्वेश्चन है कि आपने नीम के बहुत सारे गुणों के बारे में पढ़ा कि इसके अंदर औषधीय गुण होते हैं। अब बच्चों कहा गया है कि नीम के पेड़ के अलावा और कौन कौन से पौधों में औषधीय गुण होते हैं। औषधीय गुण का मतलब है कि बीमारियों के अंदर ये काम आते हैं, जैसे कि तुलसी का पौधा, आंवले का पौधा, बेर का पौधा, एलोवेरा का पौधा, पुदीने का पौधा और मेथी का पौधा। अब बच्चों देखो यहाँ पर कहा गया है कि आप नीम के पेड़ पर झूला डालने जा रहे हैं। अगर नीम का पेड़ आपसे बातें करने लगे तो आप उससे कैसी कैसी बातें करोगे। जैसे कि नीम कहेगा कि अरे बहुत दिन बाद आए हो। आप कहेंगे कि हाँ नीम भैया गर्मी शुरू हो गई है तो आपकी छाया की याद आ गई। नीम कहेगा कि मैं तो हमेशा सबको ठंडी हवा देने के लिए तैयार रहता हूँ। आप कहोगे कि आज तो हम रस्सी डालकर झूला लगाएंगे। नीम कहेगा कि चलो लेकिन ध्यान रखना मेरी डालियाँ कमज़ोर ना हो जाएं। तो आप कहेंगे कि बिल्कुल हम इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखो नीचे की साइड यहाँ पर कुछ पहेलियाँ हैं, 4 पहेलियाँ हैं। पहली पहेली है, पगरी में गगरी में भी और तुम्हारी नगरी में भी कच्ची खाओ पक्की खाओ सिर पर इसका तेल लगाओ। तो ये होगी बच्चों नारियल की गिरी। अब आगे है, मैं भाग नहीं सकती फिर भी लोग मुझे बांधते हैं, बताओ मैं कौन हूँ। तो ये होगी हाथ घड़ी। इसी तरह से वो क्या है, जहाँ नदी नहर समुद्र है पर गाड़ियाँ नहीं। तो ये है मानचित्र यानी कि मैप। मैप के अंदर नदी समुद्र पहाड़ सड़कें सभी कुछ दिखाया जाता है मगर इस पर गाड़ियाँ नहीं होती हैं। आगे है, वो क्या है जिसे देखा जा सकता है पर छुआ नहीं। तो ये है परछाई।